चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जो एलएलबी और बीएलएलबी के जो एडमिशन होने हैं उसमें क्या क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले जो एडमिशन कराने हैं तो सभी लोगों को कॉलेज में जाना होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में आपके एडमिशन्स होंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली एडमिशन कराने के लिए कॉलेज को संपर्क करना पड़ेगा, उसके बाद कॉलेज में जाना होगा। जब भी आपका कोई अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट में समय दिया होता है कितने दिन के अंदर आपको एडमिशन कराने हैं। तो कम से कम 4 से 7 दिन के अंदर अलॉटमेंट का समय रहता है। तो इसमें बात की जाए तो आपको सभी दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ साथ अपने प्रवेश के लिए कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाने होते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या वो दस्तावेज हैं। इसमें दस्तावेज की बात की जाए तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, आपकी सनद दोनों, और जो नए नए एजुकेशन के दौरान अभी 12 से जो शुरुआत हुई थी उसके बाद जिसका है तो सिंगल सर्टिफिकेट होगा। वैसे ही 12वीं की मार्कशीट, ऐसे ही ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस आपकी डिग्री, उसके बाद टीसी, आप जिस भी कॉलेज से पास आउट हुए टीसी, अगर दूसरी यूनिवर्सिटी है तो माइग्रेशन टीसी के साथ आपको सीसी यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र भी लगाना होता है। यहाँ पे बात की जाए तो आधार कार्ड या कोई भी अन्य फोटो आईडी कार्ड लेके जानी होती है। अगर आप किसी जाति का दावा करते हो, उसके तहत आपका एडमिशन हुआ है, तो जाति प्रमाण पत्र को भी साथ में लेके जाना होगा। साथ में आपको निवास भी लेके जाना होगा। अगर आप मान लीजिए पढ़ाई के दौरान कोई गैप लिया गया है ग्रेजुएशन के बाद, तो ऐसी स्थिति में आपको गैप प्रमाण पत्र, आपको शपथ पत्र बनवाना होगा। किसी भी तहसील में जाकर के पहले से ही बनवा सकते हैं। उसके बाद बात की जाए, आपको जब भी आपने फॉर्म भरा था उस एंट्रेंस फॉर्म का भी आपको साथ में सबमिट करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद जो आपको वर्तमान में अलॉटमेंट हुआ है उसका आपको अलॉटमेंट लेटर भी लेके आना होगा। और यहाँ पे बात की जाए इम्पोर्टेंट बार आईडी, बार आईडी मतलब जिस भी स्टूडेंट ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की होगी तो उसके एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एक स्टूडेंट लॉगिन आईडी तैयार की जाती है जिसको बार आईडी बोलते हैं। या वो दूसरी यूनिवर्सिटी से हो, उसको नहीं पता होगा तो उसकी बार आईडी नहीं बनेगी। जो पहले से ही किसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है उसकी बार आईडी होगी, वह आईडी प्लस पासवर्ड दोनों साथ में अवश्य लाएं। और उसके बाद बात की जाए, कम से कम 7 फोटो की अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ती है। और सभी दस्तावेजों की एक फोटो कॉपी का सेट बना करके आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। और साथ में अगर बात की जाए, आपको ओरिजिनल दस्तावेज भी लेके आने हैं जब जा करके आपका एडमिशन होगा। और जो लोग बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल्स नियम है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो ये आपको बताए गए हैं ये सेम उसमें भी लगेंगे, बशर्ते इसमें फीस का सिनेरियो थोड़ा अलग रहता है। और क्या फीस रहेगी उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यह है बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज की बात करते हैं। तो बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज यहाँ के सरकारी कॉलेज है, एकमात्र सरकारी कॉलेज है। इसमें लोगों को एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस में अच्छे नंबर लाने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बात की जाए तो विवरण में देखा जाए तो छात्र हैं उनको प्रवेश करने के लिए पहले साल में 3799, अगले साल में भी सेम 3700 और अगले साल में भी 3799 का ही फीस का प्रावधान दिया गया है वर्तमान में। ये आगे चल के बदल भी सकता है। और छात्राओं के लिए इसमें 3619 रुपये है हर साल के लिए, तीनों साल का 3619 रुपये ये आपकी फीस रहेगी, ईयरली फीस। पहले साल, अगले साल फिर दोगे, अगले साल फिर दोगे। तो इस तरीके से इसमें 3799 फीस के अलावा भी आपका कुछ चार्जेस लगता है कि आपके फीस के अलावा 500 रुपये का एक आपको कॉलेज से फॉर्म खरीदना होगा जिसको प्रवेश फॉर्म पुस्तिका बोलते हैं। उस फॉर्म में आपको सभी फॉर्म भरेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा एक चालान। वो चालान होगा फीस जमा करने के लिए। जैसे ही उस चालान को आप भरोगे तो आपको जाना होगा बीकेडी की एक शाखा है जिसका नाम है यूको बैंक बीकेडी शाखा, जो कॉलेज के सामने थोड़ी 200 मीटर की दूरी पे देखने को मिलती है। उसमें आप चालान जमा करोगे, आपको उस चालान में से कुछ रसीद रिटर्न मिलेंगी, उनको संलग्न करके अपने कॉलेज में जमा कर दोगे और आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। इस तरीके से कि आप बीकेडी कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आप आगे बढ़ाने के लिए दूसरे अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।